तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से दिए गए बयान के बाद चीन की सरकार भड़क गई है। रिजिजू ने साफ कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी वही तय करेंगे, क्योंकि ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, न कि कोई राजनीतिक फैसला। इस पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारत को चेतावनी दी कि तिब्बत, जिसे वो शिजांग कहता है, उससे जुड़े मामलों पर भारत सावधानी बरते। इस पर भारत और चीन आमने सामने आते दिख रहे हैं। हालांकि इस पर भारत का रुख पहले जैसा ही है, लेकिन चीन की चिड़चिड़ाहट तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, जिन्हें भारत ने शरण दी है, उनके एक ताजा बयान से बढ़ी है। धर्मशाला में आयोजित एक बौद्ध सम्मेलन के दौरान दलाई लामा ने दो टूक कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी संस्था कार्यरत रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके पुनर्जन्म को मान्यता देने का अधिकार केवल उनके गदेन फोडरंग ट्रस्ट को होगा। उन्होंने कहा था कि उनके बाद अगला दलाई लामा चुने जाने की प्रक्रिया केवल तिब्बती बौद्ध परंपराओं, आध्यात्मिक संकेतों और धार्मिक अनुष्ठानों के आधार पर ही होगा। किसी भी राजनीतिक ताकत को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। दलाई लामा ने ये संकेत भी दिए थे कि अगला दलाई लामा चीन से नहीं हो सकता। इस पर चीन की तिलमिलाहट और बढ़ गई थी। दरअसल चीन, जो पूरे के पूरे तिब्बत देश पर कब्जा कर चुका है, वो तिब्बती बौद्ध धर्म को अपनी पहचान बताता है और चाहता है कि इसके सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु भी चीन के कब्जे वाले तिब्बत से ही हों। चीन चाहता है कि अगले दलाई लामा को गोल्डन उर्न मेथड के जरिए चुना जाए। ये तरीका 1793 में किंग राजवंश की ओर से लागू की गई थी, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के नाम एक स्वर्ण कलश में रखे जाते थे और उसमें से एक नाम निकाला जाता था। ये सब कुश राजशाही के वारिस की निगरानी में होता है। इस पूरे मसले पर भारत सरकार की ओर से पहली राजनीतिक प्रक्रिया केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से आई है। उन्होंने कहा है कि मैं खुद दलाई लामा का अनुयायी हूँ। उनके उत्तराधिकारी का चयन केवल दलाई लामा और उनके धार्मिक समुदाय द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये पूरी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, राजनीतिक नहीं। इस पर चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भारत को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत को ये समझना चाहिए कि दलाई लामा चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है और ये बात भारत को अच्छे से समझनी चाहिए। चीन लगातार ये संकेत देता रहा है कि वो भविष्य में खुद से एक दलाई लामा नियुक्त करने की कोशिश करेगा, ताकि तिब्बती समाज में धार्मिक वैधता हासिल कर सके। इन सब पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत सरकार आस्था और धर्म से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं पर कोई पक्ष नहीं लेती। हम सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।